इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि आज हम विधान परिषदों के सुधार और विस्तार योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब पिछली बार हम मिले थे तब से इस मामले में हमारी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और हमारे व सरकार के बीच मतभेद अब उतना बड़ा नहीं है जितना एक साल पहले था। परिषदों के सुधार के संबंध में कांग्रेस जिन 4 प्रमुख बातों का सरकार से आग्रह करती रही है उनमें से पहला है परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा, इनमें से कम आधे सदस्यों को चुनने का विशेषाधिकार लोगों को दिया जाना चाहिए। तीसरा, बजट हर साल परिषद के सामने पेश किया जाना चाहिए। और चौथा, सदस्यों को सार्वजनिक सरोकार के प्रश्नों पर कार्यपालिका से पूछताछ करने का अधिकार होना चाहिए। वायसराय ने अपनी परिषद में पिछले बजट पर चर्चा के दौरान दिए अपने संबोधन में हमें आश्वस्त किया कि उनकी सरकार ने इनमें से 3 मांगों को मानने का निर्णय लिया है, यानी परिषद का विस्तार, उनके सामने हर साल बजट की प्रस्तुति चाहे कोई नया कर लगाया जाए या नहीं, और प्रशासन की किसी भी शाखा के संबंध में सरकार से पूछताछ करने का अधिकार। वायसराय के शब्दों ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि अधिकार स्वयं स्वीकार किया जाएगा। इसलिए अब सरकार और हमारे बीच मतभेद केवल परिषद के सदस्यों की नियुक्ति के तरीकों को लेकर रह गया है। सरकार सभी सदस्यों को मनोनीत करना चाहती है और हम उनमें से आधे को चुनने का विशेषाधिकार चाहते हैं। हमारी प्रार्थना कितनी न्यायसंगत है और सरकार की अनिच्छा कितनी गैर न्यायिक है। आप जानते हैं कि संशोधित परिषदों में सरकार वही होगी जो अब है और परिषद के समक्ष लाए जाने वाले सभी प्रश्नों की वही अंतिम मध्यस्थ है। ऐसे मामलों में भी जिसमें अधिकांश सदस्य किसी चीज का विरोध करते हैं और उसके खिलाफ मतदान करते हैं, तब भी सरकार के पास अपने निर्णय को वीटो करने और चीजों को पूरी तरह से अपनी इच्छा और खुशी के अनुसार करने की शक्ति होगी। दूसरे शब्दों में वे हमारी जेब, हमारे चरित्र और वास्तव में हमारे संपूर्ण कल्याण को प्रभावित करने वाले सभी प्रश्नों को तय करने में न्यायाधीश बन जाएंगे। जिस एकमात्र विशेषाधिकार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वह यह है कि हमें अपनी चिंताओं और स्थिति को पूरी तरह से उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए अपने पार्षदों को चुनने की अनुमति दी जाए और सरकार हमें इसकी भी अनुमति देने को तैयार नहीं है। वे हमारे मुद्दों की पैरवी करने के लिए अपनी पसंद के पार्षद नियुक्त करेंगे। हम ऐसा
महसूस करते हैं और हमारे पास इसके वाजिब कारण है कि यदि वे हमें पार्षदों के चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं तो हमारी स्थिति बहुत बेहतर होगी। विधान परिषद के सामने न केवल हमारे बल्कि भावी पीढ़ी को भी प्रभावित करने वाले प्रस्ताव लगातार निर्णय के लिए आते हैं और न्याय की मांग है कि परिषद द्वारा उन पर अंतिम निर्णय देने से पहले हमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए। हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि अब हमें इस सरल और सही विशेषाधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोका जाना चाहिए। स्टॉप।